हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास बीए फाइनल इंडियन इंग्लिश पोएट्री की फोर्थ पोइम एंजाइटी। कुछ लोग इसे एनेक्सिटी भी पढ़ते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एंजाइटी, जैसे कि कंपोज किया था ए.के. रामानुजन ने। ए.के. रामानुजन 1929 को इनका जन्म हुआ था। 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। अवार्ड्स, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, मैकआर्थर फेलोशिप ये मिला था। ये 3 अवार्ड मिले थे इनके लिए। और एंजाइटी मीन्स चिंता या दुश्चिंता, तो इसके बारे में थोड़ा बता दूँ मैं आपको। ए.के. रामानुजन ने इस पोएम में ये बताने का प्रयास किया है जैसे कि चिंता और डर 2 चीज़ें अलग हैं। डर का कोई कारण होता है, किस कारण से डर हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है, क्यों डरते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन दुश्चिंता इसका कोई रीज़न नहीं होता, ये कभी कभी ऐसे ही हो जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या डिफरेंस है, आखिर दुश्चिंता के क्या परिणाम होते हैं और ये क्यों होती है, ये सब कुछ बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम एंजाइटी। नॉट ब्रांचेस एज द फियर ट्री। नॉट नहीं, ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, एज द फियर ट्री डरावना पेड़। डरावना पेड़ मतलब वह पेड़ जो सूख गया हो, पेड़ उस पेड़ पर ना कोई पत्ते हों, कली कुछ भी ना हो, तो पेड़ ऐसा लगता हो जैसे डरावना है। तो ये कह रहे हैं चिंता जो है उसकी एक डरावने पेड़ की तरह कोई शाखाएं नहीं होती हैं। इट हैज नेक्ड रूट्स एंड सीक्रेट ट्विग्स। इट ये हैज रखती है, नेक्ड नंगी यानी खुली, रूट्स जड़ें, चिंता की खुली जड़ें होती हैं, एंड सीक्रेट रहस्यमय ट्विग्स शाखाएं। ये कहते हैं जो जड़ों के अंदर से और छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, उसके लिए बोला गया है कि चिंता की जड़ें खुली होती हैं, तो इसके अंदर से सीक्रेट रूसेदार जड़ें निकलती हैं, रूसे निकलते हैं। नॉट जियोमेट्रिक एज द पैराबोल्स। नॉट नहीं, जियोमेट्रिक होता है ज्यामितीय, एज द पैराबोल्स, पैराबोल्स में होता है परवलय, ऑफ आशा का। ये एक आशा के परवलय के समान नहीं होती है, ना ही कोई ज्योमेट्रिक या ज्यामिति होती है। मतलब ये ऐसी ज्यामिति नहीं होती है जैसे कि आशाओं का परवलय। इट हैज लूज एंड्स, इसका स्वतंत्र अंत होता है या ढीला ढाला अंत होता है। विद अ नॉट ऑफ द टॉप, विद साथ में, नॉट होता है गांठ बांधना, एट द टॉप सर्वोच्च ऊंचाई पर। मतलब ये सर्वोच्च ऊंचाई पर एक गांठ के समान दिखाई पड़ती है। और जब व्यक्ति को ये महसूस हो जाती है, मतलब चिंता का उसे आभास हो जाता है, तब ये कहती है दैट्स मी, हाँ मैं हूँ, मतलब ये चिंता मैं हूँ या ये मैं हूँ। ये थी स्टेंजा। आगे देखते हैं। नॉट वैकफुल इन दिस वाइट स्नेक। नॉट नहीं, वैकफुल, वैकफुल मीन्स बोल सकते हैं चौकन्ना होना, जागना। इन इट्स वाइट स्नेक, सर्प की तरह, मतलब ये एक सफ़ेद सर्प की तरह दूर से दिखाई देने वाली भी नहीं होती। जैसे कि सफ़ेद सर्प होता है वो दूर से दिखाई पड़ जाता है। गिलासी वेश, चमकदार रास्ते, गिलास में शीशा भी होता है। लाइक समान, इलोपिंग होता है भाग जाना। गेटी, गेटी मीन्स होता है आनंद। ऑफ वाटर्स, पानी, मतलब कहने का ये है, ये जैसे कि चमकदार रास्तों पर होती है। और लाइक समान, इलोपिंग होता है भाग जाना। यहाँ बताया गया है जैसे कोई प्रेमी का जोड़ा भाग जाता है या आनंद लेने के लिए भाग जाता है, तो उसे अपना भविष्य अच्छा सुनहरा दिखाई पड़ता है, ये उसके समान होती है। ऑफ वाटर्स, पानी की तरह। इट ड्रोसेस, ये सोती है। ड्रॉज होता सोना, ड्रॉजेज। बिस्कॉस, बिस्कॉस मीन्स होता है गाढ़ा या चिपचिपा। एंड फेवर्ड, फेवर्ड मीन्स होता है रेशेदार। एज पिच, मतलब ये सोती भी है और ये गाढ़ी या चिपचिपी होती है, रेशेदार होती है। एज पिच मतलब चिंता सोती भी है, मतलब सोती है या झपकी लेती है, और ये चिपचिपी होती है, रेशेदार होती है। फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स। फ्लेम्स मसाल या आग, हैव रखती है, ओनली केवल, लंग्स फेफड़े।
मसाल के पास फेफड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है मसाल को फेफड़ों की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को सांस लेने के लिए लंग्स फेफड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि फेफड़ों की सहायता से ही हम लोग सांस लेते हैं। ऐसे ये है, जब आग जलती है तो आग को हवा की आवश्यकता होती है। हवा चलती रहेगी, आग जलती रहेगी। हवा जो है आग को मेंटेन बना कर रखेगी। इसी तरह से बताया गया है, जब हवा चलती रहेगी तो आग जलती रहेगी। तो इन्होंने कहा है कि मसाल भी फेफड़े रखती है। वाटर इज ऑल आइज, वाटर पानी, इज है ऑल सभी, आइज आंखें, मतलब जलपूर्ण आंखें। कहने का मतलब यह है आंखें जलपूर्ण होती हैं। मतलब जिस तरह से पानी को बाहर निकलने के लिए किसी की आगे की आवश्यकता नहीं होती, पानी अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है। द अर्थ हैज बोन फॉर मसल, द अर्थ पृथ्वी, हैज रखती है, बोन हड्डी, फॉर मसल्स मसल मांसपेशी के लिए, मांसपेशी के लिए पृथ्वी भी हड्डी रखती है। मतलब इसे भी इसकी आवश्यकता होती है। एंड द एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन्स, एंड और द एयर हवा, इज है अ फ्लॉक होता है झुंड, ऑफ इनविजिबल अदृश्य, पिजन्स कबूतर। और ये ऐसे होती है जैसे कि हवा में अदृश्य कबूतरों का झुंड होता है। मतलब जिस तरह से चिंता दिखाई नहीं पड़ती, जिस तरह से अदृश्य कबूतर भी आकाश में उड़ते रहते हैं। तो ये थी पोएम एंजाइटी, कंपोज्ड बाय ए के रामानुजन। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।